तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के उद्योग वाले टॉपिक को स्टार्ट किए थे, जिसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। अगर हम लोग देखें तो पहले पार्ट में लौह एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, इससे संबंधित सारे एमसीक्यू हम लोग सॉल्व किए थे। इसके अलावा टाटा ग्रुप जो कि 1868 में बना था, इसके अंतर्गत जितने भी कंपनियां आती है जैसे कि टीआरएफ, टेल्को, टाटा पिगमेंट, टायो रोल्स लिमिटेड, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सभी के बारे में सारा एमसीक्यू हम लोग सॉल्व किए थे। इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट से संबंधित सारे एमसीक्यू हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व किए। उसके बाद तांबा उद्योग से भी संबंधित जितने भी जो आपका एमसीक्यू था वो भी हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग एल्युमिनियम उद्योग से आगे इसको देखेंगे। एल्युमिनियम उद्योग के बारे में थोड़ा सा हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे, आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर एल्युमिनियम उद्योग में देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के एल्युमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत झारखंड से प्राप्त होता है। तो हम सभी को पता है कि भारत में एल्युमिनियम अयस्क यानी कि एल्यूमिना का 16% जो भाग है वो आपका झारखंड से प्राप्त होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में INDAL यानी कि इंडाल कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल ने झारखंड में उद्योग कहाँ पे स्थापित किया है। तो हम सभी को पता है ये जो है ये झारखंड का एक प्लेस है, मुरी रांची में है। यहीं पे इंडाल के द्वारा सन 1948 ईस्वी में एल्युमिनियम उद्योग का जो है वो स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, मुरी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1948 है। किसके द्वारा? इंडाल के द्वारा। कहाँ पे? तो रांची के मुरी में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, इंडाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंडाल बोले तो इंडियन एल्यूमिना कंपनी, इसकी जो स्थापना है वो 17 दिसंबर 1938 को कोलकाता में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इंडाल का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था। तो देख लीजिए, इसका जो मुख्यालय था जब ये इसका स्थापना हुआ था 17 दिसंबर 1938 को, तो इस समय इसका जो मुख्यालय था वो आपका कोलकाता था। लेकिन बाद में इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडाल का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हिंडाल्को समूह ने इंडाल को कब अपने अधीन कर लिया। एक हिंडाल्को समूह है, वो हिंडाल्को समूह जो है वो इंडाल जो ग्रुप था, कंपनी था, इसको अपने अंदर कर लिया। कब किया? तो एक डेट दिया गया है, वो है आपका 2005 को। तो बोला जाता है कि 2005 से इस कंपनी का स्वामित्व यानी कि इंडाल कंपनी का स्वामित्व हिंडाल्को जो कि आदित्य बिरला समूह का ही है, आदित्य बिरला ग्रुप समूह का है, वो उसी के पास से है। और इस कंपनी का नाम बदलकर जो है वो आपका हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन यानी कि हिंडाल्को कर दिया गया, ठीक है। पहले इंडाल था जिसका स्थापना 1948 में हुआ, उसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। बाद में 2005 में वो हिंडाल्को के अंतर्गत काम करने लगा। बाद में इसका नाम बदल क्या कर दिया गया? हिंडाल्को ही कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हिंडाल्को के द्वारा नाम बदलकर क्या रखा गया। तो उसका जो नाम है वो आपका हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यह संयंत्र भारत का कैसा एल्युमिनियम संयंत्र है। तो हम सभी को पता है कि ये जो है वो भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम रिफाइनरी जो है वो संयंत्र है। तो भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र है, एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है। कौन? जो है वो हिंडाल्को। पहले इंडाल था, बाद में उसी का नाम हिंडाल्को हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ कच्चा माल किस रूप से प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि ये जो कंपनी है हिंडाल्को कंपनी, इसको कच्चा माल कहाँ से और किस रूप में प्राप्त होता है। तो हम सभी को पता है जो आपका हिंडाल्को जो संयंत्र है, इसको लोहरदगा और पलामू से बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति होती है। तो कच्चा माल बॉक्साइट के रूप में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाकर कहाँ भेजा जाता है। तो हम सभी को पता है कि बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाकर इसे अलुपुरम जो कि अलवाई केरल में है, उसके अलावा बेलूर जो कि कोलकाता में है, और लेई जो कि मुंबई में है, यहाँ के कारखानों में इसको भेज दिया जाता है। तो अलुपुरम जो कि अलवाई केरल में है, बेलूर
कोलकाता में और लेही जो है वो मुंबई में। यहाँ पे बोई ना होकर यहाँ पे लेही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाकर इसको भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, एल्युमिनियम का उपयोग किसमें किया जाता है। तो हम सभी को पता है कि एल्युमिनियम का उपयोग जो है वो बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में, मोटर बनाने में, रेल, वायुयान या फिर उपग्रह के बहुत सारे पार्ट्स पुर्जे बनाने में इसका यूज जो है वो किया जाता है। तो ये था आपका एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित जितना भी एमसीक्यू बन सकता है इंपॉर्टेंट, वो सारा यहाँ पे कवर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपका एल्युमिनियम उद्योग भी कंप्लीट हो गया है। अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, हम लोग लौह एवं इस्पात उद्योग पढ़े हैं जिसके अंतर्गत टिस्को और आपका बोकारो स्टील प्लांट कवर हो गया है। उसके अलावा हम लोग तांबा उद्योग कवर कर चुके हैं, उसके अलावा एल्युमिनियम उद्योग हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वो अब आपका सीमेंट उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो सीमेंट उद्योग के बारे में क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 25 कि झारखंड में सीमेंट उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर और बॉक्साइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चूना पत्थर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बोला जाता है कि झारखंड में चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण यहाँ सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास जो है वो संभव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 कि झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ है। तो ये हम सभी को पता है कि झारखंड में प्रथम जो सीमेंट उद्योग है वो सन 1921 ईस्वी में जपला सीमेंट के नाम से, सीमेंट फैक्ट्री के नाम से पलामू में इसका इस्टेब्लिशमेंट करा गया था। तो जपला के नाम से कहाँ पे, तो आपका पलामू में। क्वेश्चन नंबर 27 झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई। तो अभी बताया गया 1921 में हुआ था। जपला किस जिले में आता है, तो ये पलामू में आता है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, झारखंड में सीमेंट उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है। तो कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र है, कौन नहीं है, वो देख लीजिए। ऑप्शन है जपला, चंद्रपुरा, बोकारो, डाल्टनगंज। तो जपला तो है, हम सभी को पता है जपला पलामू में है, वो तो है। इसके अलावा चंद्रपुरा की अगर हम लोग बात करें तो चंद्रपुरा जो है वो कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा बोकारो की बात करें तो बोकारो भी आपका जो है वो ये है, मतलब कि सीमेंट उद्योग। डाल्टनगंज भी है। कुछ कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप उसको समझ लीजिए। जैसे कि झारखंड के जपला पलामू में, झिंकपानी पश्चिमी सिंहभूम में, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में, खलारी रांची में, सिंदरी धनबाद में, कुमारदुभी धनबाद में, जोजोबेरा पूर्वी सिंहभूम में, डेमोटाड़ हजारीबाग में, बोकारो आदि क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिंदरी व बोकारो की फैक्ट्रियों से प्राप्त स्लैग का उपयोग किसमें होता है। तो हम सभी को पता है कि इसका जो उपयोग है वो सीमेंट बनाने के रूप में होता है। तो सिंदरी, बोकारो, झिंकपानी और जमशेदपुर के कारखानों से जितना भी स्लैग और जितना भी स्लज निकलता है, इन सब का जो यूज है वो सीमेंट निर्माण हेतु इसका जो है वो किया जाता है। और स्लैग और स्लज जो है वो सीमेंट कारखानों के उप उत्पाद है, यानी कि बाई प्रोडक्ट है। क्या है, तो ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। इस तरह से देखिएगा तो आपका जो सीमेंट उद्योग वाला जो टॉपिक है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सीमेंट उद्योग में एक दो पॉइंट और बनता है, वो थोड़ा सा आप सुन लीजिए, तो आपका सीमेंट उद्योग भी कंप्लीट हो गया है। तो झारखंड में झिंकपानी व जमशेदपुर का लफार्ज सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है। इसके अलावा झारखंड में प्रमुख सीमेंट उत्पादक कंपनी की बात करें तो एसीसी लिमिटेड है जो कि चाईबासा सिंदरी में है, बर्नपुर सीमेंट जो कि पतरातू में है, डालमिया सीमेंट बोकारो में है, नुवोको विस्टाज कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर लाफार्ज सीमेंट ये आपका जोजोबेरा में है। इसके अलावा श्री सीमेंट ये आपका सरायकेला खरसावां में है, ठीक है। तो ये आपका सीमेंट से संबंधित जितना भी एमसीक्यू था वो आपका सारा यहाँ पे कवर हो चुका है। आई होप सीमेंट वाला आपको अब दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो आपका इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इंजीनियरिंग उद्योग भी थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आइए उसकी ओर। तो ये रहा आपका इंजीनियरिंग उद्योग, जिसको हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग बेसिकली इंजीनियरिंग उद्योग में एचईसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मेकॉन के बारे में पढ़ेंगे। मेकॉन का जो फुल फॉर्म होता है, एम से हो जाएगा आपका मेटलर्जिकल, ई से हो जाएगा इंजीनियरिंग, सी से हो जाएगा कंसल्टेंट्स, और ओ से हो जाएगा ऑफ, और एन से शायद कुछ वैसा है नहीं, लिमिटेड के रहता है, मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इतना नाम लिखा रहता है। यह है मेकॉन का फुल फॉर्म। चलो ना वो हम लोग आगे देखेंगे।
तो अब हम लोग इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड में इंजीनियरिंग उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है बोकारो, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, ये सही हो जाएगा। तो बोला जाता है कि इंजीनियरिंग उद्योगों के अंतर्गत मशीनी औजार, परिवहन, संचारण और दूरसंचार हेतु औजार, ढांचागत औजार, ये सभी निर्मित करने वाले उद्योगों को शामिल किया जाता है। तो इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत छोटे छोटे जितने भी उद्योग हैं जो पार्ट पुर्जा बनाते हैं उन सभी को शामिल किया जाता है। और झारखंड में इस श्रेणी के कई उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एचईसी और आपका मैकॉन बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंजीनियरिंग उद्योग का संबंध किससे होता है? तो इसका जो संबंध है वो आपका मशीन, औजार और परिवहन से होता है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत किस प्रकार के उद्योग आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो है वो मशीन और औजार निर्माण करने वाले जो है वो उद्योग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में इंजीनियरिंग उद्योग की प्रमुख इकाई कौन सी है? तो आपका एचईसी है। ठीक है, यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है और आपका मैकॉन भी है। क्वेश्चन नंबर 5, एचईसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, एचईसी की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो हम सभी को पता है कि जो एचईसी है इसकी जो स्थापना है वो सन 1958 ईस्वी में किया गया था। और अगर डेट की बात करें तो 31 दिसंबर 1958 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एचईसी की स्थापना किस तिथि को किया गया था? तो वो आपका 31 दिसंबर को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कि एचईसी की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? तो हम सभी को पता है कि इसकी जो स्थापना है यानी कि एचईसी की स्थापना भारत सरकार और साथ ही साथ रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ है। तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के द्वारा उसके सहयोग से इसका स्थापना हुआ है 31 दिसंबर 1958 को। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, एचईसी की स्थापना कहाँ की गई है? तो हम सभी को पता है ये आपका जो है वो रांची हटिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, एचईसी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है? तो ये जो है इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा एचईसी को एशिया का क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है। तो एचईसी को एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एचईसी को राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? तो बोला जाता है कि जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनके बारे में बोला जाता है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो जब रांची यात्रा कर रहे थे तो उसी दौरान 15 नवंबर 1963 ईस्वी को इस संयंत्र यानी कि एचईसी को राष्ट्र के लिए समर्पित किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, एचईसी को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया है? तो ये 15 नवंबर 1963 को किया गया था, क्योंकि इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो रांची आए थे। और ये एचईसी जो कंपनी है, मतलब ये जो उद्योग है, इसको राष्ट्र के लिए समर्पित किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पंडित नेहरू ने एचईसी को क्या कहा? तो हम सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एचईसी कंपनी है, मतलब उद्योग है, इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन नंबर 15, एचईसी में उत्पादन कब शुरू हुआ है? तो एचईसी में उत्पादन जो है वो आपका 1964 ईस्वी में जो है वो उत्पादन स्टार्ट हुआ है, 1964 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, एचईसी में मुख्य रूप से क्या निर्मित किया जाता है? तो हम सभी को पता है यहाँ पे मशीन और इंजीनियरिंग वस्तुएं जो है वो निर्मित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, एचईसी के अंतर्गत कितने संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत जो है वो आपके 3 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन? HMBP, HMTP और FFP। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एचईसी मशीन बिल्डिंग प्लांट यानी कि HMBP किससे संबंधित है? तो हम सभी को पता है कि एचईसी के अंतर्गत 3 संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से पहला है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ठीक है, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, जिसको हम लोग HMBP कहते हैं। और ये जो है वो आपका उद्योग की संरचना डिजाइन करने की क्षमता रखता है। ये जो संयंत्र है वो किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी उद्योग का जो संरचना है उसको डिजाइन करने का ये जो है वो क्षमता रखता है, यानी कि ये संरचना डिजाइन क्षमता इससे संबंधित है HMBP से। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, एचईसी
इसका जो ये आया है जिसको हम लोग बोलते हैं हैवी मशीन टूल्स प्लांट यानी कि HMTP, इसमें क्या बनाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि HMTP में जो है मतलब इस संयंत्र में भारी मशीनों के औजारों का निर्माण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भारी मशीन के औजार। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, HMTP की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि देख लीजिए, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट यानी कि HMBP, इसका स्थापना रूस की सहायता से किया गया है और यह किसी भी उद्योग की संरचना डिजाइन करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा हेवी मशीन टूल्स प्लांट यानी कि HMTP ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से किया गया है और यह जो है इस संयंत्र में भारी मशीनों के औजारों का निर्माण किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, फाउंड्री फोर्ज प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं FFP, ये किस प्रकार का उद्योग है? तो हम सभी को पता है कि जो फाउंड्री फोर्ज प्लांट है ये भी चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है और ये एक फाउंड्री फोर्ज है, यानी कि ये एक ढलाई भट्टी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ब्लैक फोर्ज नहीं, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ढलाई भट्टी है, मतलब कि फाउंड्री फोर्ज है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, FFP में मुख्य कार्य क्या किया जाता है? तो यहाँ पे जो है वो आपका लोहे को गलाना और उसको ढालना, उसको आकृति देना, ये सब काम किया जाता है। मतलब कि इसमें भारी मशीन या औजार के निर्माण के लिए लोहा गलाने एवं विशेष आकृतियों में उसको ढालने का काम किया जाता है। यहाँ तक जो है वो आपका HEC से संबंधित जितना भी MCQ बन सकता था उसको सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है वो हम लोग जो है वो मतलब इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत पहला तो HEC को कब पढ़े, अब हम लोग मैकॉन लिमिटेड के बारे में पढ़ते हैं। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मैकॉन लिमिटेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम लोग कि मैकॉन का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, मैकॉन किस मंत्रालय के अधीन है? तो हम सभी को पता है कि मैकॉन जो है वो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन संचालित एक सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, मतलब इस्पात मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 25, मैकॉन की स्थापना कब हुई है? तो ये आपका 1959 में हुआ है। तो मैकॉन की स्थापना रांची के डोरंडा में सन 1959 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, मैकॉन की स्थापना कहाँ हुई है? तो रांची डोरंडा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 कि मैकॉन किस प्रकार की संस्था है? तो ये एक आपका कैसा संस्था है? तो हम सभी को पता है कि जो मैकॉन जो है वो आपका सार्वजनिक उपक्रम की एक संस्था है, यानी कि ये एक तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है। क्वेश्चन नंबर 28, मैकॉन किस क्षेत्र में परामर्श देती है? तो हम सभी को पता है कि मैकॉन जो है वो किस क्षेत्र में परामर्श देती है? तो ये जो भारत का एक अग्रणी अभियांत्रिकी परामर्शदात्री एवं संविदात्मक संस्थान है, यानी कि इंजीनियरिंग से संबंधित जितना भी है वो ये खनन और धातु से संबंधित सारा ये परामर्श देता है मैकॉन भारत सरकार को। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, मैकॉन को कौन सा ISO प्रमाणन प्राप्त है? तो जो मैकॉन है इसको ISO 9001/2008 ये इसको प्राप्त है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30, मैकॉन किन क्षेत्रों में कार्य करती है? तो मैकॉन जो है वो आपका धातु, ऊर्जा, तेल और गैस, इन सभी क्षेत्र में काम करती है। मतलब कि धातु, ऊर्जा, तेल, गैस और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ये जो है मैकॉन काम करता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो मैकॉन इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, ये एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसकी स्थापना रांची के डोरंडा में सन 1959 ईस्वी में हुआ था और ये जो है वो सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो इसके तत्वाधान में इसका जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग और भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ बनता है उनको हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। तो इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत हम लोग HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन पढ़ लिए, मैकॉन लिमिटेड जो है वो भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग उद्योग जो है लिमिटेड इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिसको हम लोग टेलको भी कह रहे हैं ना, इस सब के बारे में हम लोग अब एक एक करके देखते चलते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, सॉरी। अब हम लोग गार्डन रिच शिप बिल्डर्स
एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसके बारे में पढ़ेंगे। मरीन डीजल इंजन प्लांट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भारतीय विस्फोटक कारखाना के बारे में पढ़ेंगे। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग टेल्को कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य इंजीनियरिंग इकाइयाँ जितनी भी है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है वो आपका ये वाला जो टॉपिक है इंजीनियरिंग उद्योग वाला, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? तो हम सभी को पता है ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 2, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसकी जो स्थापना है वो आपका 1934 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो रांची के ध्रुवा नामक स्थान पे हुआ है और ये जो है वो आपका HEC परिसर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की स्थापना रांची के किस स्थान पे हुआ है? तो ये आपका HEC के परिसर में हुआ है, ध्रुवा में ही हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स किस प्रकार के जहाज़ों का निर्माण करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है किस प्रकार के जहाज़ों का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो युद्धपोत है, कहने का मतलब है जो समझेंगे एक तरह से मरीन सबमरीन ये सभी का ये निर्माण करता है। तो इस संस्थान के द्वारा विश्व स्तरीय फ्रिगेट्स के साथ साथ फास्ट अटैक क्राफ्ट्स का निर्माण किया जाता है, युद्धपोतों का। यात्री जहाज़ का नहीं, मालवाहक जहाज़ का नहीं, मछली पकड़ने वाला जहाज़ का नहीं, युद्धपोत का, सबमरीन ये सभी का जो है वो निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मरीन डीजल इंजन प्लांट की स्थापना कब की गई है? तो ये इसका जो स्थापना है वो आपका 6 अक्टूबर 1969 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, मरीन डीजल इंजन प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका रांची के अड़गोड़ा नामक प्लेस पे ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, मरीन डीजल इंजन प्लांट इसका पुराना नाम क्या था? तो हम सभी को पता है इसका जो पुराना नाम है वो आपका मरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट था। तो मरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट था इसका पुराना नाम, जिसको 1988 ईस्वी में परिवर्तित करके मरीन डीजल इंजन प्लांट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मरीन डीजल इंजन प्लांट नाम कब किया गया? 1988 में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, भारतीय विस्फोटक कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो हम सभी को पता है भारतीय विस्फोटक कारखाना जो है इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, भारतीय विस्फोटक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो आपका बोकारो जिला, वहाँ पे एक प्लेस है गोमिया, वहाँ पे ये लोकेटेड है। भारतीय विस्फोटक कारखाने की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो हम सभी को पता है भारतीय विस्फोटक कारखाना जो कि 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे? बोकारो जिला के गोमिया में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका ICI यानी कि इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया था। तो ICI के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। IEL का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो हम सभी को पता है, देखिए IEL जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय विस्फोटक लिमिटेड, क्या बोलते हैं? भारतीय विस्फोटक लिमिटेड, इसको IEL कहते हैं। और ICI क्या कहते हैं? इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज। तो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज यानी कि ICI के द्वारा गोमिया में 1956 ईस्वी में भारतीय विस्फोटक कारखाना यानी कि IEL ये इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 कि IEL का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो इसका जो है आप याद रख लीजिएगा कि इसका जो ये जो है कि 17 मई 1999 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया की एक ओरिका नामक कंपनी है, वो कंपनी इस जो है इसको अधिग्रहित कर लेती है। किसको? IEL को, यानी कि इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री यानी कि भारतीय विस्फोटक कारखाना को। ये बना किसके द्वारा? देखिए IEL बनाया गया किसके द्वारा? ICI के द्वारा। कब? 1956 में। फिर IEL को कौन खरीद लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया की ओरिका नामक कंपनी ने खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय विस्फोटक कारखाने का मुख्यालय कहाँ है? तो हम सभी को पता है ये कोलकाता में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, टेल्को क्या है? तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, इसको टेल्को कहते हैं। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, इसको हम लोग टेल्को कहते हैं। तो टेल्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम सभी को पता है 1945 में हुआ था। टाटा समूह में ये आता है। टेल्को की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये जो है वो आपका जमशेदपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, टेल्को किस प्रकार के वाहनों का निर्माण करती है? तो टेल्को जो है वो आपका बड़ी बड़ी जो वाणिज्य वाहन है, कमर्शियल जो वाहन है, जैसे कि बस है, ट्रक है, इन सभी का वो निर्माण करती है। तो बस, ट्रक, इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 17, पहले टेल्को के द्वारा क्या बनाया जाता था? तो पहले जो है वो टेल्को के द्वारा
जो है पहले प्रारंभ में रेलवे इंजन का भी यहाँ पे काम चलता था, रेलवे इंजन बनाया जाता था, लेकिन बाद में आप केवल वाणिज्य वाहन के रूप में ट्रक और बस बनाता है टेल्को कंपनी। ठीक है। टेल्को का नाम कब बदल गया है, कब बदल दिया गया है? तो टेल्को का नाम पहले टेल्को था, लेकिन 2003 में इसका नाम बदल के टाटा मोटर्स कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो सन 1945 ईस्वी में टाटा समूह के अंतर्गत ही टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड के रूप में टेल्को की स्थापना किया गया है, जिसका नाम बदलकर 2003 में टाटा मोटर्स कर दिया गया है। पहले ये क्या बनाता था? तो पहले ये रेलवे इंजन बनाता था, बाद में ये वाणिज्य वाहन के रूप में बस और ट्रक का निर्माण करता है। अब हम लोग कुछ अन्य जो इंजीनियरिंग इकाइयाँ हैं उससे संबंधित जितना भी MCQ बन सकता है, 8-10 गो है, ज़्यादा नहीं, वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि पहला है, मतलब 19 नंबर क्वेश्चन में आता है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये कहाँ है? तो ये आपका जमशेदपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1920 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण पूर्वी रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप की स्थापना कब और कहाँ पे हुई है? तो ये 1923 में इसका स्थापना हुआ है। कहाँ पे हुआ? जमशेदपुर में ही। क्वेश्चन नंबर 21, उषा मार्टिन ब्लैक वायर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हम सभी को पता है ये आपका रांची के टाटा स्टील में स्थित है, और इसका निर्माण कब हुआ? 1960 में हुआ। श्रीराम नोडल बेयरिंग की स्थापना कब हुई है? तो श्रीराम नोडल बेयरिंग की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ है, रांची में ही। क्वेश्चन नंबर 23, धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स ये जो है कहाँ पे है? तो ये आपका कुमारधुबी धनबाद में ही है, और इसका स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये धनबाद में है। इंडियन ट्यूब कंपनी ये जमशेदपुर में है। भारत वेस्ट फालिया लिमिटेड नामकुम रांची में है। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट था, वो आप यहाँ पे अभी बता दिया गया है, बस इतना ही इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो भी आपका हेवी इंजीनियरिंग उद्योग था, क्या बोलते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग उद्योग था, जिसके अंतर्गत हम लोग हेवी इंजीनियरिंग उद्योग, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, मैकॉन, ये पढ़े, और जितने भी अन्य इंजीनियरिंग इकाइयाँ थी इन सभी का लिस्ट हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग कोयला धोवन उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। कोयला धोवन उद्योग पढ़ेंगे, फिर उर्वरक उद्योग पढ़ेंगे, फिर हम लोग कांच उद्योग पढ़ेंगे, रिफैक्ट्री उद्योग पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्दी ये आपका जो उद्योग वाला जो है टॉपिक बहुत जल्दी ही इन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप ज़्यादा घबराइए नहीं, बहुत जल्दी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग कोयला धोवन उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, कोयला धोवन उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम सभी को पता है कि कोयला धोवन गृहों के द्वारा या फिर उद्योग के द्वारा कोयला से सेल, फायर, क्ले, इन सभी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो कोयले से अशुद्धियों को हटाना इसका पर्पस है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, पिपरवार कोलवासरी किस जिले में स्थित है? तो ये आपका चतरा में स्थित है। और हम सभी को पता है कि पिपरवार कोलवासरी चतरा में है, और ये एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है, जिसकी उत्पादन क्षमता नहीं, मतलब जिसकी क्षमता कोयला धोने की 6.5 मिलियन टन है। तो क्वेश्चन नंबर 26, पिपरवार कोलवासरी की क्षमता कितना है? तो 6.5 मिलियन टन है। क्वेश्चन नंबर 27, कतरास वासरी कहाँ पे स्थित है? तो कतरास जो वासरी है तो ये आपका बोकारो में स्थित है। एक है कठारा वासरी, ये भी वहीं पे है, और कतरास वासरी ये भी यहीं पे है, बोकारो में ही। ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 कि कतरास वासरी की स्थापना कब हुआ है? तो ये आपका 1969 में हुआ है। कतरास बोलिए या फिर कठारा वासरी, दोनों एक ही है, यहीं पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, यहाँ पे है संथा वासरी, लेकिन संथा वासरी नहीं होगा बल्कि सवांग वासरी होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। तो सवांग वासरी ये बोकारो में है, ये भी इसका स्थापना 1970 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, रजरप्पा वासरी किस जिले में स्थित है? तो हम सभी को पता है ये आपका रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है, और ये 1987 में बना था। क्वेश्चन नंबर 31, केदला वासरी की स्थापना कब हुई है? तो केदला वासरी की स्थापना 1997 में हुआ है, और ये भी रामगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 32, गोविंदपुर वासरी कहाँ पे स्थित है? तो हम सभी को पता है कि जो आपका गोविंदपुर वासरी है ये आपका चतरा में ही स्थित है। गोविंदपुर वासरी चतरा में ही स्थित है। ठीक है। इसके अलावा 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सुरक्षा कारणों से बंद की गई वासरी कौन कौन सी है? तो आपका करगाली जो कि बोकारो में है, और गिद्दी रामगढ़ में है। ये कोलवासरी को सुरक्षा कारणों से वर्तमान में जो है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा
आगे देख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कोयला धोवन उद्योग से संचालित जो कोयला धोवन उद्योग है इसको संचालित करने वाली कौन कौन सी कंपनी है। जैसे कि CCL है, कहीं पे BCCL है, कहीं पे सेल है, कहीं पे टाटा स्टील है। इन सभी के बारे में देखेंगे। चारे वही है। तो 34 नंबर क्वेश्चन, CCL किस क्षेत्र की कंपनी है। तो CCL जो है वो आपका कैसा है, तो CCL जो है वो आपका कैसा है, तो CCL जो है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। जैसे देख लीजिए, CCL हो गया, BCCL हो गया, सेल हो गया, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। वहीं टाटा स्टील जो है वो आपका निजी क्षेत्र की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 35, BCCL किस जिले में कोयला धोवन उद्योग संचालित करती है। तो BCCL जो है वो आपका बोकारो, धनबाद, उसके अलावा बोकारो धनबाद में ही ये करता है। तो बोकारो धनबाद। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, सेल के द्वारा संचालित कोल वाशरी कौन सी है। तो सेल के द्वारा जो है संचालित वो धनबाद में ही है, जिसका नाम है चासलाना। क्या नाम है? चासलाना। टाटा स्टील जो है वो किस क्षेत्र की कंपनी है, तो वो आपका निजी है, अभी आपको बताया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, हल्का सा एक ध्यान में रखिएगा। कोयला धोवन उद्योग है इसको संचालित करने वाली इसको जो संचालित करने वाली कंपनी है वो आपका 4 गो है। कोयला धोवन उद्योग को संचालित करने वाली 4 तरह की कंपनी है। CCL है, BCCL है, सेल है, टाटा स्टील है। जिसमें से टाटा स्टील निजी क्षेत्र की कंपनी है, वहीं CCL, BCCL और सेल जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो वाशरी का प्रकार देखें तो ये 2 तरह का होता है। एक है आपका कोकिंग कोल वाशरी और एक आपका गैर कोकिंग कोल वाशरी। तो CCL जो है वो आपका गैर कोकिंग कोल वाशरी में काम करता है। इसके अलावा BCCL हो गया, सेल हो गया, टाटा स्टील हो गया, सभी कोकिंग कोल वाशरी में ये कार्यरत है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो सेकेंड पार्ट में हम लोग जो है वो आपका क्या क्या पढ़े हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एल्युमिनियम उद्योग को पूरा कंप्लीट किए हैं, सीमेंट उद्योग को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इंजीनियरिंग उद्योग को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, मैकॉन लिमिटेड को कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा हम लोग और भी जितने भी अन्य इंजीनियरिंग इकाइयाँ थी इनको हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके अलावा कोयला धोवन उद्योग से संबंधित जितने भी MCQ बन सकते हैं इनको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग उर्वरक उद्योग, इसके अलावा कांच उद्योग, उसके अलावा रिफैक्ट्री उद्योग पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग झारखंड में औद्योगिक पट्टी को भी हम लोग तीसरे पार्ट में ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका चौथा पार्ट आएगा जिसमें हम लोग झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा झारखंड में वन आधारित उद्योग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ला उद्योग, इसके अलावा हम लोग रेशम उद्योग, फिर तंबाकू उद्योग। उसके बाद हम लोग ये पढ़ के कुछ और फैक्ट भी होगा उसको पढ़कर हम लोग जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो ये 2 पार्ट आया है, इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, उसके बाद चौथा पार्ट, मतलब 4 पार्ट में झारखंड का उद्योग वाला जो टॉपिक है वो पूरा टॉपिक आपका बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।